नमस्कार। प्रस्तुत है आज का चिंतन। शास्त्री जी काशी के शासकीय संस्कृत कॉलेज के प्रधानाचार्य जर्मनी के जॉर्ज फ्रेडरिक विलियम थीवो ने पंडित गंगाधर शास्त्री को संबोधित करते हुए कहा, मैं आपकी योग्यता और प्रतिभा का कायल हूँ। क्या ही अच्छा होता यदि आप यहाँ के दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक पद को सुशोभित करते। मुझे इससे बड़ी प्रसन्नता होती। पंडित गंगाधर शास्त्री ने उनके प्रस्ताव को स्वीकारते हुए कहा, यदि आपकी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। 40 रुपये प्रतिमाह के वेतन पर वे उस पद पर नियुक्त हो गए। इसके कुछ ही दिनों बाद कलकत्ता के सरकारी संस्कृत कॉलेज से भी उनके पास एक प्रस्ताव आया। इस आशय का आया कि वे वहाँ के संस्कृत प्राध्यापक पद को स्वीकार कर लें। इसके लिए प्रतिमाह 500 रुपये वेतन देने का आश्वासन दिया गया था। शास्त्री जी ने प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए वहाँ के प्राचार्य महोदय को पत्र लिखा, क्षमा करें, मैं आपके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता, व्यवस्था है। जब इस बात का पता फ्रेडरिक थीवो को चला तो वे बड़े आश्चर्य में पड़कर उन्होंने गंगाधर शास्त्री जी से प्रश्न किया, पंडित जी, आपको वहाँ 500 रुपये मिल रहे थे तो आपने उसे ठुकरा क्यों दिया? इसके 2 कारण हैं, गंगाधर शास्त्री ने उत्तर दिया। प्रथम तो लोभ में पड़कर मैं अपने वचन को तोड़ नहीं सकता था। यह मेरी मर्यादा के विपरीत था, क्योंकि प्रस्ताव मुझे यहाँ की नियुक्ति के बाद मिला था। और द्वितीय, जब 40 रुपये में ही अपना निर्वाह आसानी से हो जाता है तो 500 रुपये की क्या आवश्यकता? क्या आपको नहीं मालूम, अनावश्यक आय ही दुर्व्यसनों की जड़ है। वह तो ठीक है, पर घर में पत्नी है, बच्चे हैं, आखिर उनकी भी कुछ इच्छा आकांक्षा होगी। आप अपनी इच्छा उन पर क्यों थोपना चाहते हैं? उन्हें भी तो निर्णय लेने का अधिकार है। यह क्या व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन नहीं हुआ? प्रधानाचार्य ने सहज जिज्ञासा प्रकट की। नहीं, 2 टूक उत्तर मिला। पर क्यों? क्योंकि हम दोनों एक ही टकसाल में ढले हैं। मेरी तरह किफ़ायत सारी की मेरी पत्नी भी कट्टर समर्थक है। हम दोनों का इस संदर्भ में एक ही विचार है कि मितव्ययतापूर्वक जीवन जिया जाए और उसके बाद जो कुछ बचे उसे समाज सेवा में लगाया जाए एवं पुण्य परमार्थ कमाया जाए। शेष धन पर अधिकार भी तो समाज का ही बनता है। क्या आपको वह उपनिषद वाक्य याद नहीं? शतहस्त समाहर सहस्त्रहस्त संकीर। 100 हाथों से इकट्ठा करो और 1000 हाथों से बांट दो। और गीता का वह श्लोक, संतुष्टो येन केनचित, अर्थात जो कुछ मिल जाए उसी में संतोषपूर्वक रहा जाए। रही बात बच्चों की, सो भगवान ने उन्हें 2 हाथ 2 पैर दिए हैं। बड़े होने पर हमारी ही तरह किसी न किसी प्रकार पेट भर ही लेंगे। व्यक्ति भूखा उठता है अवश्य है, पर सोता कभी भूखा नहीं है। आपके विचार तो बड़े उदात्त हैं शास्त्री जी, पर जब समाज पर दृष्टि डालता हूँ तो लाखों में एक ही आपके जैसे लोग नजर आते हैं। अधिकांश तो धन के पीछे मृगतृष्णा की तरह भागते और पानी की तरह बहाने में अपना बड़प्पन समझते हैं। सादगी और सरलता तो जैसे स्वाति बूंद की तरह दुर्लभ ही हो गई है। मगर एक बात मैं अवश्य ही कहूँगा पंडित जी, कि सादगी में रहने वाले आप जैसे लोग ही महान हुए थे और भविष्य में भी रहेंगे। जहाँ धन संग्रह होता है, बुराइयाँ और कुटेव वहीं पनपती हैं, किंतु जहाँ सादगी होती है, संतत्व वहीं टिक पाता है। आप जैसी सादगी के अनुकरणीय प्रतिमान स्थापित करने पड़ेंगे, तभी एक बार फिर से यह देश गर्वोन्नति से विश्व में सिर ऊंचा उठा सकेगा। धन्यवाद।